नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है UPSSC PET के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उनका हम लोग जो है टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 1857 का विद्रोह, जिसे कि प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करें फ्रेंड्स, तो जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो है भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध में बहुत सारे विद्रोह किए गए, लेकिन जो 1857 का विद्रोह था यह एक बहुत ही सशक्त विद्रोह साबित हुआ। इससे पहले भी भारत में भारतीयों द्वारा कई सारे छोटे छोटे विद्रोह किए गए, पर इस विद्रोह ने बहुत ही व्यापक रूप ले लिया था। तो हम लोग देखते हैं इस विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो जिसमें आपका पहला कारण था उसके, तो इस विद्रोह के लिए सबसे पहला जो उत्तरदायी कारण है वो है आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण। तो जब 1857 के आसपास लगभग ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को ब्रिटेन ने जो है अपने बाजार के रूप में बना लिया था और यहाँ के जो उद्योगपति या काश्तकार थे उनको धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। तो जिससे भारतीयों के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कर बढ़ा दी, जिसके कारण किसान जो है उपज होने के बावजूद भी कर नहीं चुका पाते थे। ठीक है, और जब वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। ये भी विद्रोह का एक कारण बना। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। ठीक है, उस समय जो है उच्च वर्ग के जो बहुत सारे लोग थे उनकी संपत्ति, जागीर और उपाधियों को छीन लिया गया, जिसके कारण उनके अंदर असंतोष की भावना जागृत हुई और सती प्रथा और बाल विवाह जैसे रूढ़िवादी विचारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कारण बना। इसके बाद एक कारण बना धार्मिक कारण, जिसमें ईसाई धर्म की जो है सर्वोच्चता दी गई थी। वो अपने से छोटे जो अन्य धर्म थे भारत में, उनको जो है उनसे अपने आप को ऊपर मान। ईसाई लोग क्या करते थे, जो भारतीय लोग थे उनकी मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाया करते थे। ये भी एक कारण बना। उसके बाद आता है राजनीतिक कारण। तो इसके अंतर्गत सहायक संधि और व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे डलहौजी द्वारा प्रतिपादित किया गया, सहायक संधि वेलेजली, इसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, क्योंकि जो है भारतीयों को जो है कार्निवालिस के समय से ही जो है उच्च पद नहीं दिया जाता था। ये भी एक असंतोष का कारण बना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो तात्कालिक कारण था वो थे चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। इसमें क्या होता था, जो कारतूस होते थे उसमें गाय और सूअर के मांसों की जो है रिट लगी होती थी, जिसका हिंदुओं मुसलमानों दोनों ने विरोध किया। ठीक है, इसके बाद अगला कारण आता है आपका सैनिक कारण। ठीक है, सैनिकों को जो है सेना में उच्च पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, और सैनिकों को जो है जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, और भारतीय जो सैनिक थे उनको निग्गर बोला जाता था। निग्गर या काला आदमी बोलते थे ये लोग। अंग्रेज जो है निग्गर या काला आदमी कहकर पुकारा करते थे। ठीक है, इससे भी असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। इस विद्रोह की सबसे प्रारंभिक घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की जवान मंगल पांडे ने जो है चर्बी लगी कारतूस के प्रयोग के विरोध करते हुए मेजर ह्यूसन तथा मेजर बाथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका एकमात्र कारण चर्बी लगे कारतूस थे। ठीक है, क्या कारण था, चर्बी लगे कारतूस एकमात्र कारण था। अब जब मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन और मेजर बाथ की हत्या कर दी तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, और बात करें मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, इसके बाद जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो लोगों में असंतोष की भावना जागृत हुई और 10 मई को लोग मेरठ में एकत्रित हुए और वहीं से क्रांति का प्रारंभ हुआ। कब से हुआ, 10 मई 1857 से क्रांति का जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है, जबकि विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी, लेकिन जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो सैनिकों में जो है विद्रोह की भावना बहुत तेज़ी से पनपी।
ठीक है। और 11 मई 1857 को मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के साथ ही जो है विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। और जब सैनिक दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने उस समय मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, उनको विद्रोह का नेता बना लिया, ठीक है। और उसे शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया, ठीक। और इस समय जब बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाया गया तो उनकी उम्र जो है 82 वर्ष थी। इसलिए उनकी ओर से दिल्ली का नेतृत्व जनरल बख्त खां द्वारा किया गया। जनरल बख्त खान के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और बात करें मुगल बादशाह, ये बहादुर शाह जफर था, अभी मैंने बताया आपको। उस समय ब्रिटेन की साम्राज्ञी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, ठीक है। और बात करें 1857 जो था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था रोटी और कमल, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, रोटी और कमल। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रांति की शुरुआत कब और किस स्थान पर कब कब हुई, ठीक है। तो सबसे पहले मेरठ में हुई 10 मई 1857 को। उसके बाद सैनिक दिल्ली पहुंचे 11 मई 1857। लखनऊ में 30 मई 1857 को। झांसी में 4 जून 1857 को हुई। और इसके बाद कानपुर में 5 जून 1857 को। इलाहाबाद में 6 जून 1857 को। दानापुर बिहार 25 जून 1857 को क्रांति जो है शुरू हो गई। अब क्रांति शुरू होने के बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो विभिन्न स्थानों पे क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे दिल्ली था तो वहाँ बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया, जिनकी ओर से जनरल बख्त खां जो है उसने नेतृत्व किया था, ठीक है, क्रांति का। और इसके बाद लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे बेगम हजरत महल ने इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर से नाना साहब थे। झांसी से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने जो है क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। और फैज़ाबाद से अहमदुल्ला ने। और बात करें इससे आगे पटना की, पटना में पीर अली थे। जगदीशपुर जो कि आपका बिहार आरा जिले में पड़ता है, वहाँ से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने इसको नेतृत्व दिया। फतेहपुर से अजीमुल्ला खान। और मेरठ से कदम सिंह और गोरखपुर से गजोदर सिंह ने इस क्रांति को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और जब 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से भयानक रूप ले चुका था तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसको दमन करने की सोची और विभिन्न स्थानों पर अन्य विभिन्न लोगों को जो है दमन करने के लिए भेजा। तो हम लोग बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली पर निकोलस एवं हडसन को भेजा गया विद्रोह का दमन करने के लिए। कानपुर में कैंपबेल, लखनऊ यहाँ पर भी कैंपबेल, फैज़ाबाद यहाँ पर भी कैंपबेल ने जो है इसका दमन किया था। झांसी में ह्यूरोज। बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद में कर्नल ली ने। और फतेहपुर में जनरल रीनॉर्ड ने। बरेली में फिर जनरल ह्यूरोज ने। और जगदीशपुर में विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन किया था। और बात करें इसके बाद हम लोग क्रांति के परिणाम की, तो क्रांति के परिणाम क्या हुआ? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह की समाप्ति की घोषणा कर दी। कब? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है। उस समय महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया, ठीक है। और क्रांति के बाद सेना में भारतीय सैनिकों को जो है अनुपात कम कर दिया गया, ठीक है। जहाँ क्रांति के पहले भारतीय सेना में भारतीय सैनिक 5 होते थे और एक यूरोपियन सैनिक होता था, यानी कि 5:1 में। तो वहीं क्रांति के बाद 2:1 कर दिया गया, यानी कि 2 भारतीय सैनिक तो 1 ब्रिटिश सैनिक, ठीक। और बात करें 1857 के समय जो सैनिक थे तो सबसे कम सैनिक उस समय बंगाल में थे और सबसे अधिक सैनिक अवध में थे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विद्रोह की प्रकृति की, तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न अलग अलग जो है मत है। जैसे वीडी सावरकर ने क्या कहा, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला। डिजरायली ने जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, ठीक है। और बात करें आरसी मजूमदार की तो इन्होंने इसे न तो पहला, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है। और बात करें एस एस सेन की तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को धूल भरी आंधी कहा। जैसे इसके अलावा कुछ और लोग थे जैसे टी.आर. होम्स, इन्होंने विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष नाम दिया, ठीक है। और बात करें लॉरेंस और सीले की तो इन्होंने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह मात्र था, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। प्रकृति के बाद 1857 के विद्रोह पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो है 1857 का जो विद्रोह था उसका इतिहास सर सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है,
लिखा गया, ठीक है। उन्होंने असबाब बगावत ए हिंद नाम से 1857 विद्रोह को रचना किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर बी.डी. सावरकर ने एक पुस्तक लिखी 1857 का भारतीय संग्राम, ठीक है। और पी.सी. जोशी ने रिवेलियन 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन और 1857 यानी इसे लिखा एस.एस. सेन ने, ठीक। और दोस्तों फाइनली ये विद्रोह जो है असफल हो गया, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि यह विद्रोह जो था इसका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई सकारात्मक विचार या कोई लक्ष्य नहीं था। यह विद्रोह केवल ब्रिटिश शासन को समाप्त करने को लेकर जो है विद्रोहियों में शुरू किया गया था। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना है, ठीक है। और इसका कोई उद्देश्य नहीं था, इस कारण ये असफल हो गया। और इसका एक कारण ये भी था कि ये कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रहा, जबकि ये पूरे भारत में नहीं फैल सका। इस कारण से भी ये आंदोलन जो है असफल रहा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा यही वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से 1857 के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से।